प्रधानमंत्री जी के द्वारा अरुणाचल प्रदेश को सेला टनल की सौगात दी गई। अरुणाचल प्रदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा शनिवार 9 मार्च 2024 को सेला टनल का उद्घाटन किया गया। इस सुरंग की आधारशिला प्रधानमंत्री जी के द्वारा फरवरी 2019 में रखी गई थी और इस टनल का निर्माण कार्य 1 अप्रैल 2019 में शुरू हुआ था। इसमें 2 सुरंगें बनाई गई। इस टनल के बनने से चीन सीमा की दूरी 10 किलोमीटर तक की कम हो जाएगी। यह दुनिया की सबसे लंबी डबल लेन टनल है। 13,700 फीट की ऊंचाई पर यह बनी है। वीडियो में आगे जाने से पहले अगर अभी तक कि आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। आप लोग आगे बढ़ते। इस सुरंग का निर्माण 825 करोड़ रुपयों में हुआ है। यह सुरंग असम के तेजपुर से तवांग अरुणाचल प्रदेश को जोड़ने वाली सड़क पर पश्चिम कामेंग जिले के में 13,700 फीट की ऊंचाई पर बनाई गई है। यह सुरंग अरुणाचल प्रदेश के पश्चिम कामेंग में स्थित है। सेला सुरंग भारत की सबसे ऊंची पहाड़ी सुरंग है। यह सुरंग भारतीय सेना को अरुणाचल प्रदेश में दोनों के बीच विवादित सीमा तक हर मौसम में कनेक्टिविटी बनाए रखने में सहयोग करेगी। इस सुरंग का निर्माण सीमा सड़क संगठन बीआरओ यानी कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा किया गया है। यह सुरंग असम में गुवाहाटी और तवांग अरुणाचल प्रदेश के बीच वालीपारा चाहीद्वार तवांग सड़क के मध्य में कनेक्टिविटी प्रदान करेगी, जिसमें 2 सुरंग और 1 लिंक रोड शामिल है। इसमें सुरंगें 2 हैं और 1 लिंक रोड भी है। पहली सुरंग जो है 980 मीटर लंबी सिंगल ट्यूब है। दूसरी सुरंग में 1555 मीटर की है, जिसमें यातायात और आपातकालीन सेवाओं के लिए एक बाय लेन ट्यूब होगी। दोनों सुरंगों के बीच 1200 मीटर लंबी एक लिंक रोड है। आपातकालीन स्थिति के लिए स्किप ट्यूब है। इसमें यह दुनिया की सबसे लंबी डबल लेन सुरंग है। इसमें वेंटिलेशन सिस्टम, लाइट सिस्टम और फायर ब्रिगेड सिस्टम भी है। इस टनल का निर्माण पूरा होने के बाद तवांग के जरिए चीन की सीमा तक की दूरी करीब 10 किलोमीटर तक की घट जाएगी। तो ये दूरी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा आप लोग। असम के तेजपुर और अरुणाचल प्रदेश के तवांग में सेना के 4 कोर मुख्यालय स्थित हैं। उनके बीच की दूरी भी 1 घंटे तक कम हो जाएगी। इससे रोजाना 3,000 छोटी गाड़ियां और 2,000 ट्रकों के गुजरने की क्षमता है। इस सुरंग के जरिए जो है 3,000 तक की जो छोटी गाड़ियां हैं वो भी गुजर सकती हैं और 2,000 ट्रकें भी गुजर सकती हैं, इतनी इसकी क्षमता है। इस टनल के निर्माण से चीन काफ़ी परेशान हो गया है। यह टनल रणनीतिक लिहाज से काफ़ी ज़्यादा अहम है। इसके साथ ही पूर्वोत्तर में और सुरंगों का भी निर्माण कार्य जारी है। अब यहाँ पे बीआरओ का नाम आया है तो बीआरओ के बारे में भी देख लेते हैं। बीआरओ मतलब बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन यानी कि सीमा सड़क संगठन। बीआरओ भारत में सीमावर्ती क्षेत्रों में एक सड़क निर्माण कार्यकारी बल है। भारत के सीमावर्ती क्षेत्रों में प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करते हुए सड़क मार्गों एवं पुलों का निर्माण बीआरओ के द्वारा किया जाता है। बीआरओ की स्थापना 1960 में प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा की गई थी। बीआरओ रक्षा मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य करता है। इस टनल की आधारशिला फरवरी 2019 में रखी गई थी और इसका कार्य 1 अप्रैल 2019 में शुरू हुआ था और इसमें सबसे पहला ब्लास्ट किया गया था 31 अक्टूबर 2019 को। इसका निर्माण जो है नई ऑस्ट्रेलियन टनलिंग तकनीकी के तहत किया गया है। तो यहाँ पे जो टेक्नोलॉजी यूज़ की गई है इस टनल के निर्माण में पूछा जा सकता है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। इसका निर्माण जो है नई ऑस्ट्रेलियन टनलिंग टेक्निक के तहत किया गया है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये। इस तकनीक में सुरंग को स्नो लाइन से इतना नीचे बनाया जाता है जिससे सर्दियों के मौसम में बर्फ़ को हटाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सेला टनल के पहले कई सारे टनल का उद्घाटन किया जा चुका है, जो कि हमारे देश के लिए बहुत ही बड़ी उपलब्धि है। इस टनल का निर्माण कार्य पहले ही हो जाना चाहिए था, लेकिन कोरोना की वजह से और कई अन्य कारणों की वजह से इसके निर्माण कार्य में देरी हुई।
सेना को इस टनल की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। बर्फबारी और तेज़ बारिश की वजह से, भूस्खलन होने की वजह से बालीपारा चाहीदुआर तवांग मार्ग साल में बहुत समय तक बंद रहता है। यह टनल तवांग शहर को हर मौसम में कनेक्टिविटी प्रदान करेगी। सेला टनल एलओसी के काफ़ी करीब होने के कारण रणनीतिक रूप से भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। इस टनल का निर्माण पूरा होने के बाद तवांग के जरिए चीन की सीमा तक की दूरी करीब 10 किलोमीटर तक की घट जाएगी। इस टनल के बनने से चीन काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गया है। भारत की डबल टनल से चीन की नींद उड़ी हुई है। आइए अब देखते हैं कि इस टनल का नाम सेला ही क्यों पड़ा। इसके पीछे एक लव स्टोरी, उसके बारे में मैं आपको बता रही हूँ, तो आप लोग वीडियो को ध्यान से देखिएगा और वीडियो को पूरा आप लोग ज़रूर देखिए। अभी तक की अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप लोग सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिए। यह बात है 1962 में भारत चीन के युद्ध के समय की, जब भारत चीन के बीच युद्ध के समय तवांग के सेला के पास भारतीय सेना के गढ़वाल राइफल्स की 4थी बटालियन तैनात थी। इस बटालियन में राइफल्समैन थे जसवंत सिंह, जो इस लड़ाई में अकेले ही बचे थे। उनके साथ स्थानीय मोनपा जनजाति की लड़कियां सेला और नूरा थी। सेला और नूरा दो बहनें थी। सेला को जसवंत सिंह पसंद थे। जसवंत ने दोनों लड़कियों के साथ मिलकर चीनी सेना का मुकाबला किया और करीब 300 चीनी सैनिकों को मार गिराया गया था। बहुत ही बड़ी बात है कि इन 3 लोगों ने अकेले ही 300 चीनी सैनिकों को मार गिराया था। हालांकि जंग में तीनों लोग मारे गए थे। आज इस जगह का नाम जसवंतगढ़ है। जो जगह है उसका नाम जसवंतगढ़ है। जो राइफल्समैन थे, बटालियन के राइफल्समैन थे, उनके नाम पे उस जगह का नाम जसवंतगढ़ है और इसी वजह से इस टनल का नाम जो है वो सेला रखा गया है। इस वीडियो में सेला टनल के बारे में विस्तार से बता दिया गया है और आपके परीक्षाओं के दृष्टिकोण से कुछ पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उनको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। इसकी ऊंचाई कितनी पूछा जा सकता है, तो ये 13,700 फीट की ऊंचाई पर बनाई गई। इसका उद्घाटन कब किया गया और इसकी आधारशिला कब रखी गई है, ये भी पूछा जा सकता है। तो इसकी आधारशिला रखी गई थी फरवरी 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा और इसका उद्घाटन भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 9 मार्च 2024 को किया गया है। इम्पॉर्टेंट है। और इसके साथ ही इसमें जो सुरंग है उनकी भी लंबाई आप देख लीजिएगा, वहाँ से भी प्रश्न बन सकता है और बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये आपके आगे आने वाली परीक्षाओं के लिए पूछा जा सकता है। तो मैंने आपको हर तरह से में बता दिया है कि कहाँ से प्रश्न भी पूछा जा सकता है और इसके सेला टनल के बारे में पूरा विस्तार से भी बता दिया है। आप लोग को वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताइए कि ऐसी वीडियो चैनल पे आती रहे। अगर आप लोग बताएंगे तो ये ऐसी वीडियो कंटिन्यू रहेंगी आप लोग के लिए। और इस वीडियो में बस इतना ही और आप लोग सपोर्ट ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।